और 2000 स्क्वायर फीट से हिसाब किया तो केवल 120 करोड़ रुपए में स्टेडियम बनना चाहिए था। 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। जो ऊपर का कपड़ा था वो अमेरिका से खरीदी किया गया, सिलाया गया मेक्सिको में, रोपवे लाई गई जर्मनी से, नट बोल्ट लाए गए स्विट्जरलैंड से, और शौचालय पर टाइल चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से। और जो काम 120 करोड़ रुपए में होना चाहिए था उसके ऊपर 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर, खाओ खींचो कमाओ। सोनिया जी कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के शीला दीक्षित सरकार के कितने मिनिस्टरों के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट आए, शीला दीक्षित जी के खिलाफ शुक्लू कमेटी का रिपोर्ट आया, सीएजी के रिपोर्ट आए, क्या कार्रवाई हुई? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री चिदंबरम के ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि 21 बातें ऐसी है जिसमें पर्याप्त सबूत है कि चिदंबरम जी के ऊपर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के अनेक कांड उनके साथ जुड़े हुए हैं। केवल राजा दोषी नहीं है, इन भ्रष्टाचार की बारात का दूल्हा भले राजा हो, पर भ्रष्टाचार की बारात में बैंड बजा बजाने वाले सब कांग्रेसी उसमें बाराती करके शामिल हुए हैं। लूट मची है, लूट। वो एक गाना था, भक्ति का संग भक्ति गीत था, राम नाम की लूट मची है लूट, जितना लूटना है उतना लूट। वैसे अभी लक्ष्मी दर्शन की लूट मची है, जितना लेना है जितना खींचना है उतना लूट। यही कांग्रेस का कार्यक्रम। आज देश का भविष्य खतरे में। भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य को और तकदीर को बनाना चाहती है। हम केवल राजनीति में एमएलए, एमपी और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम देश की तकदीर को बदलने के लिए आए। इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे। ऐसा देश बनाएंगे कि जिस देश में जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान जो सही अर्थ में हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। अभी गुर्जर जी बता रहे थे कि मेरे कानों में अभी शर्मा जी ने बताया कि अभी ये हुड्डा सरकार के शासन में कितने व्यापारियों की हत्या हुई? 253 व्यापारियों की हत्या हुई। कौन जिम्मेदार है? क्या कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है? निरपराध लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गुनहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है, किसान बेबस होकर आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, डॉलर की तुलना में रुपए ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 58,000 करोड़ रुपए का अनाज पिछले साल सड़ गया है और इस साल 85,000 करोड़ का अनाज सड़ने वाला है। देश में अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, ये इस सब बातों के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना चाहती है, बदल सकती है। और मैं विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त और पूरी दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनाने की ताकत अगर कोई राजनीतिक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के तकदीर को बदल सकती है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। हमारे 9 मुख्यमंत्री काम कर रहे। आप देखिए 75% दिल्ली में जो अवार्ड मिलते किसको मिलते हैं? बिहार जैसे राज्य में -0.5% जीडीपी ग्रोथ रेट थी, उस बिहार में 13% जीडीपी ग्रोथ हुई है जहां एनडीए का शासन है। गुजरात सरकार की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है और हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3% के ऊपर नहीं जा रही।
क्या हरियाणा पंजाब में ताकत नहीं है? मैं जब जब भी हरियाणा में आता हूं, ऊपर से देखता हूं, पंजाब को देखता हूं, उत्तर प्रदेश को देखता हूं, तो मेरे दिल में जलन पैदा होती है। कितना पानी है, कितनी अच्छी जमीन है, तो गुजरात के आगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा सकता? मैं किसानों में काम करता हूं, 70,000 एकड़ हमने गन्ना लगाया। अभी हमने बोरिंग मशीन लाई तो हमारे क्षेत्र में 180 और 250 फीट पीछे नीचे पानी है। ऐसी हालत है। और आपके यहां पानी कितने नजदीक है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है। आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली नहीं मिलेगी तो खेत में पानी कैसे देंगे? बिजली नहीं होगी तो गरीबों के घर के बच्चे अपने घर में, गांव में अध्ययन कैसे करेंगे? बिजली नहीं होगी तो व्यापारी, दुकानदार दुकान कैसे चलाएगा? अगर डीजल जनरेटर चलाएगा तो 13 रुपए यूनिट के भाव से बिजली मिलती है। मुझे बताइए वो बिल कहां से भरेगा? इधर धंधा चौपट हो गया है और उधर डीजल जनरेटर पर चलाएगा तो बिजली के और दर बढ़ेंगे, तो व्यापारी का क्या होगा? बहनों और भाइयों, मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने आपके साथ जुड़े हुई समस्या और सवालों को रखा है। जो एक्ट आप रद्द करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लड़ेगी। यह सरकार रिटेल में, फॉरेन कंपनीज में एफडीआई को खुला करना चाहती है। हमने इस सरकार को पूछा कि एफडीआई को अगर खुला कर देंगे तो गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनके दुकानें बंद होकर उनके दिवाला पिटा जाएगा, उनका क्या होगा? इसका पहले जवाब दीजिए। देश के विकास के लिए हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगी, आज मैं अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में था, मुझे एक ने सवाल पूछा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपका ख्याल क्या है? मैंने कहा देखिए, हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी आती है, विज्ञान, तंत्र विज्ञान के नए रिसर्च आते हैं, जो शिक्षा हमारे देश में नहीं है उसका कोई ज्ञान आता है, तो हमारे दरवाजे खुले, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पर शिक्षा के ऊपर होने वाला खर्चा ये देश के भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करने वाली इन्वेस्टमेंट है। हमको प्रगति चाहिए, विकास चाहिए। हमारी इकोनॉमी को हमको मजबूत करना है, पर इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसके साथ साथ हमारे इथिक्स को भी मजबूत करना है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी मूल्याधिष्ठित समाज कारण, हमारी नीतियां हमारे देश की ताकत है। हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं केवल भौतिकवाद और भोग विलास में केवल प्रगति और विकास की ओर न जाए। तो विवेकानंद जी ने कहे हुआ एक व्यक्ति, एक इंसान हमारे शिक्षा से तैयार हो, ये भी हमारा सपना है। बहनों और भाइयों, किसी भी राजनीति में एक पार्टी को कहे, सरकार को कहे या कंपनी को कहे, सबसे पहले जरूरी अगर कोई है कि गुडविल, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैं अमेरिका में गया था, ऐसी एक सम्मेलन में था, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि विच इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का सबसे बड़ा पूंजी भांडवल क्या है? तो बहुत लोगों ने बहुत जवाब दिए। किसी ने रिसोर्सेस कहा, किसी ने टेक्नोलॉजी कहा, किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो ईमानदारी, विश्वसनीयता, ऑनेस्टी, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। बहनों और भाइयों, विश्वसनीयता चाहिए, नेतृत्व चाहिए, निर्णय करने की क्षमता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और समाज के साथ, गरीब के साथ और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। मैं कैपिटल मार्केट में जब मंत्री था तो महाराष्ट्र सरकार को एक कारपोरेशन मैंने बनाई और मैं कैपिटल मार्केट में गया। आपको ताज्जुब होगा, सरकारी कारपोरेशन को कोई पैसे नहीं देता। मुझे 400 करोड़ रुपए चाहिए थे, मुझे 1180 करोड़ रुपए मिले।
दूसरी बार 450 करोड़ रुपए चाहिए थे, 1050 करोड़ रुपए मिले। मैंने लोगों के पैसे से सब फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे को बनाया, लोगों ने मुझे पैसा दिया, उनका पैसा भी हमने वापस कर दिया। पर विश्वसनीयता चाहिए, और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नेतृत्व देगी, ऐसी विश्वसनीयता प्रस्थापित करेगी, ऐसे विकास की राजनीति करेगी कि हम देश के तकदीर को और देश के भविष्य को हम बदलेंगे। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आप आपके इस प्रकोष्ठ का काम बढ़ाइए, उससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए, और भारतीय जनता पार्टी को 2014 नहीं, शायद उसके पहले चुनाव होगा, तब भारतीय जनता पार्टी का झंडा हिंदुस्तान पे संसद पर फड़काना है। और पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, आपकी ताकत को बढ़ाकर आप आगे जाइए, कार्य को बढ़ाइए। जो संघर्ष के कार्यक्रम 21 अगस्त को दिल्ली में आने का आपने तय किया है, पूरी ताकत के साथ एक विशाल प्रदर्शन करिए, और जो सरकार ने देश का सत्यानाश किया है और यूपीए और कांग्रेस सरकार को बदलना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन विश्वासघातियों का राज बदल दो। ये संदेश लेकर आप आपके गांव में जाइए, और देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प करके यही प्रेरणा लेकर यहां से जाइए। यही आपको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।